हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की। कल रात को हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि जो बिटकॉइन है पिछले 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। या तो अपनी सपोर्ट ब्रेक करे या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तभी कोई हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इन बिटवीन द मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हमें कोई पैसा नहीं बनेगा। इसमें सिर्फ ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप पैसा आज भी गवाएंगे, कल भी गवाएंगे। हमें हमेशा अपनी इस एंट्री का वेट करना है, अपने सेटअप का वेट करना है। चाहे हमें 3 दिन वेट करनी पड़ी, बट हमें एक सेटअप मिला और बड़ा अच्छा मूव मिला। हमारी सपोर्ट टूटी कल 1,17,200 की। वहाँ पे मार्केट ने आके रिटेस्ट दिया और हमने बड़े प्यार से जो 2% का जो मूव है वो कैप्चर किया। अब फिर से मार्केट जो बिटकॉइन की कंसोलिडेशन फेज से चली जा चुकी है। देखिए, मैं आपको सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये 3 दिनों से जो है मार्केट अपने साइड ट्रेंड में चल रही थी। ये देखिए कंसोलिडेशन में चल रही थी। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखिए तो ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास आ रही। ये बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है इसने मार्केट ने। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया, फिर मार्केट ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया। मतलब इस पॉइंट को, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने 3 बार जो है रिस्पेक्ट दिया। तो कल रात को इस मार्केट ने जो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमारी एंट्री यहाँ पे कहाँ बनती थी। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी था 1,17,200 पे। तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को सबसे पहले ब्रेक किया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ले चलता हूँ 15 मिनट पे। आप देखिए मार्केट ने, मैं इस जगह पर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक, मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा ना हाईलाइट ज़्यादा कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और वापस है मार्केट ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए। ये देखिए ये रीटेस्ट का पॉइंट है हमारे पास। जैसे ही मार्केट रीटेस्ट पे आई तो हमने बड़े इजीली जो अपना सेटअप बनाया, देखिए कितना प्यारा सेटअप बना। हमने यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री प्लान की। जो स्टॉप लॉस था हमारा स्विंग का हाई था और हमने बड़े प्यार से 1:3 का जो कैप्चर किया। आप यहाँ पे अब देखिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो बोलता है, आप यहाँ पे 1:2 पे भी निकल सकते हैं, 1:3 पे भी निकल सकते हैं। कई जो यहाँ पे कम रिस्क लेते हैं 1:5 पे भी निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पे। ये देखो कितना अच्छा मूव है। ये हमने कब क्यों वेट किया, ये 1:3 का टारगेट दे के अब इस टाइम फिर से ये जो मार्केट है बिटकॉइन की कंसोलिडेशन फेज में जा चुकी है। अब ये देखिए, अब ये जो जोन्स बनते हैं, ये जोन हमें क्या बताते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी को हमेशा टेस्ट करते हैं। आप देखिए, मैं फिर से हायर टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूँ चार्ट को। आप देखिए ये जो 3 दिन हमारे रहे थे, मैं इसको 2 मिनट रब कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए ज़रा। आप देखिए 3 दिन से जो थी मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेशन में थी। ये 3 दिन 1 2 3 डेज हमारे कंसोलिडेशन में निकले। अब आप देखिए जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखिए हमें मूव तो हमने पकड़ने हैं। हमारे आधे से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं, जो बायर सेलर्स हैं, वो तो इस जोन में ही उड़ जाते हैं। उनकी कैपिटल इस जोन में ही वाइप आउट हो जाती है। उनकी ट्रेडिंग फीस दे दे के कैपिटल आधे से ज़्यादा वाइप आउट हो जाती है। देखिए हमें हर सेटअप पे एंट्री नहीं लेनी, हमें वेट करना है। अगर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या जहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, हमने रीटेस्ट पे एंट्री ली। जैसे हमने आज रीटेस्ट पे एंट्री ली और हमने 1:3 1:4 जो अपना रिस्क रिवॉर्ड लेवल है उस अकॉर्डिंग अपने एंट्री प्लान की। देखिए बड़े प्यार से मार्केट हमें एंट्री देती है। एंट्री लेनी कब है, हमने तभी लेनी है जब हमारा जो सेटअप है वो हमें अलाउ करेगा। सेटअप अलाउ कैसे करेगा, हमारे पास पेशेंस होनी चाहिए सेटअप को वेट करने की। 3 दिन से हम इस सेटअप का वेट कर रहे थे। मार्केट हमने रिटेस्ट दिया, मार्केट को ने हमें रिटेस्ट दिया और हमने एंट्री प्लान करी और हमें बड़े अच्छे मूव्स को कैप्चर किया। अब देखिए कितना अच्छा मूव था ये। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अप्रोक्सीमेटली जो है मैंने 1800 पॉइंट कैप्चर किए। 1800 पॉइंट्स का मूव मैंने कैप्चर किया। आप देखिए एंट्री बनती है, सब कुछ मिलता है। आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट कब होती है, जब आप जो है लॉस लेकर बैठ जाते हैं। और उससे ज़्यादा साइकोलॉजी का भी इफेक्ट आपकी टेस्ट पे आ जाती है जब आप लॉस लेने के बावजूद मार्केट से लड़ने लग जाते हैं कि मैं तो आज प्रॉफिट लेकर ही निकलूंगा। देखिए लॉस होने पर आपने जो है अपना लैपटॉप बंद करना है और अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को ऑफ कर शांति से बैठना है, वेट करना है अपने सेटअप के आने पर नेक्स्ट डे पे। फ्रस्ट्रेशन में कभी ट्रेड मत कीजिए। ये तो था हमारा इसका जो हमने टारगेट्स मार्क किए थे बिटकॉइन के कि 1,17,200 का जब उसने ब्रेक किया तो ये अपने नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 1,15,000 पे आ गया है। अब देखिए अगर ये भी ब्रेक करता है तो हमारे पास नेक्स्ट मूव कौन सा बनता है। नेक्स्ट मूव जो हमारे पास बनता है
1,11,000 का। अब इसको भी मार्केट टेस्ट करने आ सकती है, अदरवाइज़ यहाँ से भी ये जो सपोर्ट जोन से बाउंस बैक करके अपना जो है वापस से ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकते हैं, जो हम आज के दिन में मूव देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इथेरियम की, हम इथेरियम की भी कल को हमने डिस्कशन किया था रात की वीडियो में कि जो हमारा जो ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है इथेरियम का, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था 4,380 पे। देखिए इथेरियम में भी कल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे कोई नहीं बन रही थी, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ पे बड़े इजीली जो है हम यहाँ पे रिटेस्ट पे जो 2% की ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ये भी देखिए अपने जो सपोर्ट जोन पे है रिट्रेसमेंट देने आ रहा है। इसका जो सपोर्ट जोन जो स्ट्रॉन्ग है वो 4200 है और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये वापस से रिटेस्ट करके ऐसे स्विंग हाई स्विंग लोज में आकर सपोर्ट जोन में अगर आता है तो इसका जो मैक्सिमम लो है जो यहाँ पर ये रुक सकती है मार्केट तोड़ते हुए 4200 का पॉइंट और 4166 का पॉइंट तोड़ते हुए ये आके रुक सकती है 4000 के पॉइंट पे। 4000 पॉइंट पे जो है इथेरियम का जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नहीं रुकती तो ये और भी नीचे आ सकती है, बट हमारा एनालिसिस जो आज का यहीं तक का है कि जो मार्केट है यहाँ इससे ज़्यादा गिर नहीं सकती। और इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मार्केट साइडवेज चली जाती है इस जोन में, अगर मान लीजिए मार्केट है जो इसी जगह पर साइडवेज चली जाती है तो हम एक अच्छे खासे जो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मारा हुआ था यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से एक बिग फॉल देख सकते हैं जो हमें लेके आ सकता है 4000 तक के लेवल पे जो इथेरियम का लेवल है। देखिए समझने की बात यह है कि हमें जो लेवल्स हैं वो हम नहीं बनाते, ये बायर्स एंड सेलर्स लेवल्स को बनाते हैं। बिग इंस्टीट्यूट प्लेयर्स हैं वो जो है इस लेवल को बनाते हैं। हम अपनी तरफ से लेवल नहीं बना सकते एज ए इंडिविजुअल बायर। हमें इस लेवल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें अपने जो OI डाटा है वॉल्यूम है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर पुट राइटर एक्टिव है, कहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव है, कहाँ पे कॉल वाइंडिंग हो रही है, कहाँ पे पुट वाइंडिंग हो रही है। देखिए हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाइए, अपने रिस्क लेवल को जो है मेंटेन रखिए, अपना सेटअप एक रखिए। मैं हमेशा ये फोकस करता हूँ एक सेटअप पे हमेशा ट्रेड कीजिए। हो सकता है आपको एक दिन लॉस हो जाए, 2 दिन लॉस हो जाए, तीसरे दिन वो सेटअप आपको प्रॉफिट दे गया, वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। और सबसे अहम चीज़ है अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखना। अगर आप 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहे हैं तो मैं यही आपको कहूँगा कि 10,000 से ट्रेडिंग करें। मार्जिन कम से कम लें, मार्जिन हमेशा इंसान को ले डूबता है। कम से कम मार्जिन में खेलें, हो सके तो ज़ीरो मार्जिन में खेलें। तो हमेशा जो है मार्जिन अप्रोप्रिएट लें, अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके चलें तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम देखो हमेशा हर रोज़ हम यही वीडियो डाल रहे हैं कि आपको जो है बिटकॉइन के अच्छे से लेवल, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन बता सके, कहाँ से मार्केट ट्रेस हो सकती है। हम भी इसमें बहुत स्टडी कर चुके हैं, हमारे पास जो है 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो तभी हम ये एनालिसिस बता सकते हैं कैसे हमारा जो है बिटकॉइन का अगर बात करें, अगर बिटकॉइन में हमने अगर ये लेवल निकाला था 17,200 का, जो हम लेवल निकाल के अगर बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, तो तभी निकाल पाते हैं क्योंकि हमने इस चीज़ में अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है, हमने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हमने इसमें अपनी नॉलेज दी हुई है। तभी हम अपने फंडामेंटल जो हमारे स्ट्रॉन्ग है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं। पोजीशन साइजिंग हमारी, हमें पता है कितना हमने रिस्क लेना है, कितना हमारा रिवॉर्ड है। देखिए कितना प्यारा सेटअप बना था, ये हम तभी जज कर सकते हैं। आपको भी ये सब आ सकता है। एक टाइम आएगा जब आप ये चीज़ें चार्ट देखकर मैनेज कर लोगे और अपने सीख लोगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाओगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको लर्निंग आनी ज़रूरी है। लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग होगी, तो सबसे पहले लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने सेटअप पे ट्रस्ट कीजिए और हमारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम